अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सर्कुलेंट फ्लावरिंग प्लांट शेयर करूंगी। इसकी समर केयर और इसको कैसे हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ये बेबी सन रोज़ का प्लांट है, एक सर्कुलेंट फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत। इसके ऊपर फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के आते हैं। कॉमन कलर में इसका पिंक और रेड कलर है, और इसके अलावा इसमें वाइट और येलो और ऑरेंज कलर भी देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सिर्फ दो ही कलर में पाया जाता है प्लांट, और इसके अलावा ये वेरीगेटेड में भी होता है। वेरीगेटेड इसकी लीव्स होती हैं और उसके ऊपर भी इसी तरह के रेड और पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो समर केयर इसकी कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बिल्कुल इजीली ये आपके गार्डन में ग्रो होता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी लोकेशन की, कि इसको हमने समर में किस तरह से रखना है कि हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो होता रहे और इसके ऊपर अच्छे से फ्लावरिंग भी होती है। लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन जब हम इसको पॉट में ग्रो करते हैं तो इसको हमने सिर्फ मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट पे रखना है। उसके बाद इसके ऊपर शेड आ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक सर्कुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसकी पत्तियों में पानी भरा रहता है। तो जब हम पॉट में ग्रो करते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट में 7 से 8 घंटे की पड़ती रहने से इसकी लीव्स जो हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं, हीट पैदा हो जाती है, तो इसकी लीव्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और हमारा प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं करता। लेकिन जब ये ज़मीन में ग्रो होता है प्लांट, तो अगर 7 से 8 घंटे की इसको डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये ज़मीन में लगे होते हैं प्लांट, कोई भी प्लांट ज़मीन में लगा होता है तो वहाँ से वो अपनी हर चीज़ जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो लेता रहता है, और प्लांट को ऊपर की जो डायरेक्ट सनलाइट होती है वो उसको ख़राब नहीं करती। तो पॉट में हम एक लिमिट में हर चीज़ इनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उस हिसाब से हमें ऐसी जगह पे इसको रखना चाहिए जहाँ पे 2 घंटे की मॉर्निंग की सनलाइट के बाद इसको शेड आ जाना चाहिए, या आप इसको ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं, जहाँ से आप इसको छनी हुई धूप मिलती रहे और आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो होता रहेगा और इसके ऊपर फ्लावर्स भी आते रहेंगे। अगर आप इसको बिल्कुल शेडी प्लेस में रख देंगे तो आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर्स नहीं आएंगे, बस इसकी लीव्स इस तरह से होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, और इसकी जो स्टेम्स हैं वो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप आना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो मेरा ये प्लांट ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है जहाँ पे इसको ब्राइट सनलाइट मिलती है, ना कि डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट जो है वो सिर्फ आधे घंटे की आती है, उसके बाद ये ब्राइट सनलाइट में रहता है मेरा प्लांट, और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी लश ग्रीन है और इसकी जो न्यू ग्रोथ है वो कितनी अच्छी और हेल्दी है। और जब ये प्लांट अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देता है तो ये नीचे की तरफ ट्रेल करता है, तो नीचे की तरफ ट्रेल करते हुए ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इसके साथ जब फ्लावर्स खिलते हैं तो इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके पानी की रिक्वायरमेंट की। पानी इसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, आप इसको कम पानी देंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ओवर वाटरिंग हो जाएगी, और ओवर वाटरिंग से आपके प्लांट में रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपका प्लांट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। जब ख़राब होता है प्लांट तो ये हमें पता भी नहीं चलता, तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। इस प्लांट की स्टेम जो है वो नीचे से गलना शुरू होती हैं, ऊपर की स्टेम बिल्कुल फ्रेश रहती है, और इस वजह से हमें पता नहीं चलता कि हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इसकी आप चेक करते रहें, जैसे ही आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपके प्लांट नीचे से ख़राब होना शुरू हो गया तो आप इसकी फ़ौरन से कटिंग्स जो हैं वो लगा के दूसरी जगह पे लगाना शुरू कर दें, ताकि आपके प्लांट जो हैं वो ख़त्म ना हो, आपके प्लांट पास आपका प्लांट बना रहे। तो मैंने इस प्लांट से काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स बनाए हैं। मैंने ये एक ही प्लांट में लेके आई थी, तो इससे मैंने बहुत सारे प्लांट्स बनाए हैं, अपनी फ्रेंड्स को भी गिफ्ट किए हैं, और ख़ुद भी मैंने प्लांट बनाए हैं, और भी मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पानी इसको बिल्कुल, अगर आप 1 से 2 दिन के बाद भी पानी देंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा, लेकिन ओवर वाटरिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। जब आपको लगे कि आपके प्लांट की जो मिट्टी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तो उसके बाद आप इसको एक दफ़ा इतना पानी दें कि एक दफ़ा बॉटम में से निकल जाए, फिर नेक्स्ट पानी तब दें जब आपको लगे कि आपके प्लांट की मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो अगर हल्की सी भी नमी मौजूद है तो आप इसके प्लांट को पानी मत दीजिए, क्योंकि इसकी लीव्स में भी पानी भरा रहता है। इसकी स्टेम्स ये आप देख सकते हैं, ये एक सर्कुलेट फैमिली से बिलोंग करता है प्लांट, तो ये
इसकी लीव्स और इसकी स्टेम्स में भी पानी भरा रहता है, तो इस वजह से ये प्लांट अपनी पानी की रिक्वायरमेंट यहीं से पूरी करता रहता है। तो इसको ओवर वाटरिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी और बिल्कुल आपने कंट्रोल पानी देना है इसको, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। इसके अलावा इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, ये बिना फर्टिलाइज़र के भी चलता रहता है प्लांट और अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। फिर भी अगर आप देना चाहते हैं इसको फर्टिलाइज़र, तो आप नॉर्मल कोई भी फर्टिलाइज़र आप इसको लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। मैं अपने प्लांट में जो रेगुलर प्लांट में देती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो इसको भी थोड़ा सा दे देती हूँ। तो इसके लिए स्पेशल मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं बनाया, ना इसको मैंने दिया है। तो ये आप मेरा प्लांट देख सकते हैं कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसको बिल्कुल पोरस मिट्टी चाहिए। पोरस मिट्टी में जब आप इसको लगाते हैं तो इसकी रूट्स जो होती हैं बहुत बारीक होती हैं और नाजुक होती हैं रूट्स इसकी, तो इसको हार्ड मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे तो ये हर तरह की मिट्टी में लग जाता है, लेकिन जो बिल्कुल हार्ड मिट्टी होती है, वेट हो जाती है, ऐसी मिट्टी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसको वेल ड्रेन मिट्टी में लगाइए जिसमें सैंड की मिकदार सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है प्लांट। और इसको प्रोपोगेट करने का तरीका है, इसको आप इसकी 2 से 3 इंच की इतनी भी कटिंग काट के लगाएंगे तो आपका ये प्लांट जो है ग्रो हो जाएगा। इसके सिर्फ 1 से 2 नोड एरिया आप मिट्टी में दबा दीजिए तो आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा, आपकी कटिंग्स जो हैं वो लग जाएंगी। तो इसके अलावा आप इसको लीव से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और इसको सीड से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके फ्लावर्स खिलने के बाद यहाँ पे इसके सीड पॉट बनते हैं, इसी में बारीक से सीड्स होते हैं, तो आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और इसको आप पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, पानी में भी ये इजीली प्रोपोगेट हो जाता है। जब इसकी स्टेम पुरानी हो जाती हैं, थोड़ी सी ये हार्ड हो जाती हैं, तो जब आप इसको पानी में ग्रो करेंगे तो वहाँ पे भी इसकी रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी। तो मैंने कुछ प्लांट जो है वो इसकी कटिंग लगाई हैं, अब मेरे प्लांट जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं, तो उनको मैं ट्रांसप्लांट भी कर ली है। तो कुछ मेरी कटिंग्स जो हैं वो अभी मैंने लगाई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ये मैंने कटिंग से ग्रो की हैं प्लांट। ये देखिए 3 से 4 कटिंग मैंने इसकी जितनी भी लगाई हैं सारी मेरी कटिंग्स जो हैं वो अच्छे से लग गई हैं और इनमें न्यू ग्रोथ भी आना शुरू हो गई है। तो एक जो मेरी कटिंग है इसके ऊपर फ्लावर भी खिला था, तो अभी तो फ्लावर इसका नहीं आया, लेकिन पहले इसका फ्लावर्स खिला था। तो यहाँ पे ये देखिए ये मैंने दोबारा से कटिंग लगाई है। इसकी कटिंग आप किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, एक स्पेशल इसका कोई वेदर नहीं है कि आप एक स्पेशल सीज़न में लगाइए, किसी भी सीज़न में आप इसको लगा सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा तेज़ जब गर्मी और तेज़ ज़्यादा सर्दी होती है तब इसकी कटिंग जो हैं वो थोड़ी सी टाइम लेती हैं ग्रो होने में। अदरवाइज़ आप इसको किसी भी टाइम इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। कटिंग के लिए अगर आप प्योर सैंड को यूज़ करेंगे तो आपको 100% जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। मेरी ये कटिंग्स जो हैं वो मैंने बिल्कुल प्योर सैंड जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है उसमें मैंने लगाई हुई है। तो आप देख सकते हैं मेरी कटिंग्स जो है वो अच्छे से लग गई हैं। और ये वेरीगेटेड वाला है, ये आप देख सकते हैं इसकी लीव्स में वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, तो ये वेरीगेटेड में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट्स। तो इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। मेरा आप ये देख सकते हैं कि एक बोतल प्लांटर में लगा हुआ है। अगर इसको मैं हैंग करना चाहूँ तो भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा, नीचे की तरफ ट्रेल करता हुआ, और इसके ऊपर जब फ्लावर्स खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आप भी अपने गार्डन में खूबसूरत से प्लांट को ऐड कीजिए और इसकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।